नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम कक्षा 10वीं का फर्स्ट चैप्टर का एग्जाम्पल 5 लेकर आए हैं। इसमें हमें बताना है कि संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए। यानी 4 की पावर n को सॉल्व करके n का कोई जो भी मान होगा, कौन सा होगा, n एक प्राकृत संख्या है। यानी n कोई भी प्राकृतिक संख्या है, 4 की पावर n करें, यानी n का मान 1 होगा तो 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, ऐसे ही अपन इसकी 4 टू दी पावर 3, n की वैल्यू जो भी प्राकृतिक संख्या होगी 4 की पावर हम उतनी पर विचार करें तो जो इस प्रकार की संख्याएं प्राप्त होंगी। जैसे n की जगह अपन लिख दें तो 4 प्राप्त हो जाएगा, है ना। n की जगह 2 लिख दें तो 4 की घात 2 यानी 4 चौको 16 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार की जितनी भी संख्याएँ हैं वो उसमें हमको जांच करना है कि इस प्रकार की संख्याओं में जहां n क्या है, प्राकृतिक संख्या, इसमें जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान हो सकता है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। यानी n का कोई ऐसा मान है जिसका मान यहाँ पर लिखने से 4 की पावर और वो n सॉल्व करें, यानी n की जो भी वैल्यू होगी उसको सॉल्व करें और उससे जो संख्या प्राप्त होगी वो 0 पर समाप्त हो। ऐसा n का कोई मान संभव है क्या, ऐसा हमें जांच करना है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि ऐसा संभव है क्या। तो इसमें हम लिखेंगे कि यदि किसी प्राकृत संख्या n, कौन सी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 की पावर n 0 पर समाप्त होगी, तब यदि कोई प्राकृतिक संख्या n के लिए, यानी हमें कोई ऐसा n मिल जाए, ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या मालूम चल जाए, उसके लिए 4 की पावर n 0 पर समाप्त होगी, तब यह संख्या 5 से विभाज्य होगी। क्यों कि जो संख्या 0 पर समाप्त होती है वो संख्या 5 से विभाज्य होगी, ये कंपलसरी है। इसका मतलब है कि 4 की पावर n के यदि हम गुणनखंड करें, अभाज्य गुणनखंड, तो उसमें 5 जरूर आएगा। वही हम इसमें लिख दें कि अर्थात 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए, परंतु यह संभव नहीं है। क्योंकि इसका अपन कारण लिख दें, क्योंकि यदि हम 4 की पावर n के फैक्टर करें तो जो आएगा 2 की पावर 2 और n, यानी 2 की पावर 2n, यानी n की कोई भी वैल्यू है 2 ही इसका एक फैक्टर होगा। अभाज्य संख्या 2, क्यों, जैसे n का मान 1 है तो 2 कितनी बार आएगा, 2 बार। n का मान 2 है तो 2 की घात 4 हो जाएगा, मतलब 2 4 बार आएगा। मतलब इसके फैक्टर में केवल 2 ही आएंगे। 2 की घात 4 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार होगा। n का मान यदि 5 भी हो तो n का मान 5 होगा, तो 5 का हम 2 में गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। मतलब 2 की घात 10 का मतलब होता है कि 2 ही आएगा 10 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार आएगा, 10 बार। मतलब 2 के अलावा इसमें कोई अभाज्य गुणनखंड है ही नहीं। तो वही अपन को लिखना है कि इस प्रकार 4 की पावर n के
गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। यानी इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 ही आएंगे। तो जो अपना मैथमेटिक्स की जो फंडामेंटल थ्योरम है उसमें क्या है कि यदि इसके फैक्टर में 5 नहीं है तो फिर वह संख्या 5 से नहीं कटेगी। इसका मतलब है उसके लास्ट में 0 नहीं आ सकता, क्योंकि यदि 0 आता इसके लास्ट में 4 की पावर n 0 पे समाप्त होता तो 5 से कटता, और 5 से कटता तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 जरूर आता, पर इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, केवल अभाज्य संख्या 2 ही है। इसका मतलब है कि 4 की पावर n की कोई भी प्राकृतिक संख्या क्यों ना हो, 4 की पावर n का मान कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। तो भाई अपन लिखेंगे इसी में, इसके गुणनखंड, इसके मतलब 4 की पावर n, इसके यानी 4 की पावर n के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त और कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है।